मुंशी सिंह और आपका स्वागत है श्री बुलेटिन में। गाजीपुर के रामपुर मांझा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह पुलिस और खूंख्यात हिस्ट्री शीटर सन्नी सिंह के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सन्नी सिंह के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार उसे असला बरामदगी के लिए उसके गांव देवजपुर ले जाया गया था, जहां उसने अचानक पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। सन्नी सिंह पर हत्या, हथियार तस्करी और गैंगस्टर एक्ट के सहित 12 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वो पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र में दहशत का पर्याय बना हुआ है। एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने मुठभेड़ में पुष्टि करते हुए बताया कि सन्नी सिंह के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। रामपुर मांझा में हिस्ट्री शीटर सन्नी सिंह की मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। सर, क्या है? कल एक दिन में सूचना प्राप्त हुई थी, अधिकारी गणों के फोन आए थे। 112 का इवेंट भी जनरेट हुआ था कि सनी सिंह के द्वारा फायरिंग की गई है। सनी सिंह रामपुर मांझा का हिस्ट्री शीटर बदमाश है और इस पे लगभग 11-12 मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं। पूर्व में मर्डर और हथियारों के सप्लाई का विभिन्न मामलों में जेल जा चुका था। मारपीट 307 विभिन्न मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। गैंगस्टर भी इसके विरुद्ध कई बार हुआ है, गुंडा भी इसके विरुद्ध कई बार हुआ है। बहुत ही शातिर अपराधी है। श्री न्यूज़, दमदार खबरें। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह के आत्मनिर्भर बयान को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी महिला सभा के प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने कहा कि वो फिलहाल केवल ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन यदि मंत्री विजय शाह ने महिला सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी और उन्हें पद से नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी क्रम में शहर कांग्रेस के तत्वाधान में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में मंत्री द्वारा देश की बेटी और सेना अधिकारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बयान की कड़ी निंदा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिशिर भाजपाई ने कहा कि विजय शाह की ये टिप्पणी न केवल महिला और सेना का अपमान है, बल्कि भाजपा के दोहरे चरित्र को भी उजागर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बयान से युद्ध के समय सेना के मनोबल पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है और ये सरकार की अलोकतांत्रिक सोच और समाज की नफरत फैलाने की मंशा को दर्शाता है। देखिए, जिस तरह मध्य प्रदेश के मंत्री ने हमारी देश की सिपाही और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह हमारे अधिक टिप्पणी की है, निश्चित तौर पर हम शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक ज्ञापन देने के लिए आए थे जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को। उस ज्ञापन में हम लोगों ने अपील की है कि तत्काल उसको बर्खास्त किया जाए और जिस तरह इस समय देश में जहां एक तरफ पाकिस्तान से हम लड़ाई कर रहे हैं, जहां सीज फायर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहीं इस तरह से धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी एक परिपाटी रही है और इसका संज्ञान तत्काल राष्ट्रपति महोदय को लेना चाहिए। जो अभी युद्ध चल रहा था भारत और पाकिस्तान में, जिसमें हमारी हिंदुस्तान की बेटी सूफिया कुरैशी बढ़ चढ़कर सरकार ने उसको आगे रखा, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपनी ओछी हरकतों से या ये कह लीजिए जो उनकी विचारधारा है उस पे जो चलकर उन्होंने देश की बेटी का मजाक उड़ाया, वो शर्मसार करने वाला है और ऐसे मंत्री को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और वहाँ राज्यपाल क्या कर रहे हैं? अगर अभी यही कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो वही राज्यपाल बढ़ चढ़कर आगे आगे हर चीज बोलते हैं, लेकिन आज उनके एक शब्द हम लोगों को सुनने में नहीं आया। लेकिन सौभाग्य की बात, और हमारे देश की बेटियों के पक्ष में कम से कम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मंत्री को डांटा है, लेकिन डांटने से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक ऐसे संवैधानिक पद पे वो वहाँ मौजूद हैं और ऐसी हरकतें जो आए दिन कहीं ना कहीं इनके मंत्रियों की सुनने में मिलती है जहाँ जहाँ पूरे देश में उनकी सरकार है। श्री न्यूज़, दमदार खबरें। बिजनौर के थाना कीरतपुर क्षेत्र में बड़ापुर पड़ला गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मंगेतर के सामने एक युवती के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि यह शर्मनाक घटना का पास के गांव के 6 युवकों ने मिलकर की। पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए तत्काल 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 2 के गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शेष की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। ये घटना इलाके में सनसनी फैलाने वाली है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव भी बढ़ रहा है। दिनांक 13/14 मई को थाना कीरतपुर में एक युवती ने यह तहरीर दी कि 2 दिन पहले जब वह अपने मंगेतर से रात्रि में वार्ता कर रही थी, उस समय खेत पर उसे रोककर गांव के ही लविश, बाली, नितिन और 3 अन्य लड़के जिसे वो नहीं पहचानती है, उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस सूचना पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई और लविश और बाली को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। जो 3 अज्ञात अभियुक्त हैं उनके नाम क्रमशः रॉबिन, आशु और बिट्टू के तौर पर प्रकाश में आए हैं। शेष सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इसमें 3 टीमें लगाई गई हैं और यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। श्री न्यूज, दमदार खबरें। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र स्थित खुशहाल नगर में उधारी के 30,000 रुपए मांगने को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया। पीड़ित आशिफ जब अपने पैसे मांगने गया तो आरोपियों ने उस पर और उसके पिता और चाचा पर हमला कर दिया। आरोपी की आशिफ के सिर पर ईंट से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। इसके बाद पीड़ित ने थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी आसिफ। आसिफ भाई, आप थाने हो, क्यों, क्या मामला है? लड़के की फोन आया था जी मेरे पे, जी मेरा झगड़ा हो रहा, मुझे पीट रहे हैं। बेटे का फोन आया था आपके? जी। कहाँ का मामला भैया? ये डीआईजी कोठी के पास है, यहाँ चौराहे पर। खुशहाल नगर? हाँ, खुशहाल कॉलोनी के साथ। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? इसके पैसे गए थे लड़के के। कितने पैसे में? भाई इतना मुझे पता नहीं, लड़के को पता है। जब आप वहाँ पहुँचे मैंने भी छुटा करके लेकर चल दिया घर के लिए। इतने में पीछे से पब्लिक आई है, वहाँ तब पता नहीं क्या मारपीट करने वाले कितने लोग थे? मारपीट करने वाले कितने लोग थे? तो 15-20 आदमी। श्री न्यूज, दमदार खबरें। रामपुर जिले के थाना टाणा क्षेत्र में टड़याल गांव में एक नाबालिग युवती के साथ शादी का झांसा देकर 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी आलिम पुत्र नने निवासी मोहल्ला सुगरा मस्जिद टड़याल थाना टाणा ने पीड़िता से प्रेम संबंध बनाया और शादी का वादा करते हुए बार बार उसका शोषण किया। जब युवती ने शादी की बात कही तो उसे हर बार टाल मटोल करते हुए ईद के बाद शादी का झांसा दिया। अब युवती करीब 1.5 महीने की गर्भवती हो चुकी है और इज्जत के साथ जीने के लिए शादी की मांग कर रही है, तो आलिम और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया है। पीड़िता का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। 27 अप्रैल 2025 को युवती ने थाना टाणा के प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थक हार कर पीड़िता अपने परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई है। एसपी से न मिलने पर उसने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया, जिसके बाद मामला उजागर हुआ है। खबर सामने आने पर एसपी के आदेश पर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी आलिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है। ये घटना न सिर्फ पुलिस की लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किस कदर बढ़ते जा रहे हैं। दिए गए आवेदन पत्र के क्रम में थाना टांडा को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा सकता है। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई यथास्थिति मेडिकल प्लस माननीय न्यायालय में बयान ये कराकर संकलित साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। हमारा क्या सोचा तो बोले जब हम बुलामत में जब आना। अच्छा, यही कही थी और कोई बात। कौन हो आप? मैं लड़की का बाप हूँ। बात क्या है, घटना क्या हुई? घटना ये है, मतलब ये बच्ची जो है स्टेशन में उस लड़के ने ये वादा किया मैं तुझसे शादी करूँगा। इस लड़की ने हमें नहीं बताया, वो इससे वादा करता रहा। हम मौके पर आकर ये कह रहा है वो बहनों को कहने को मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, और दूसरी जगह मुँह डाल गया। ये है और कोई घटना नहीं। आप यहाँ एसपी साहब के शिकायत करना है? जी, एसपी साहब के शिकायत करना है? जी हाँ। मिले एसपी साहब आप? ना वो चले गए करता रहा, 3 साल से बात करता रहा। अब मुझसे ये कहा सभी ने मैं तुझसे शादी करूंगा। 3 साल से मैं कहती रही अच्छा आप कह रहे ईद बात करूंगा। सर ईद भी निकल गई, अब मुझसे ये कह रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। कहीं अब कर लो, कह रहे नहीं कर पाऊंगा। सर 21 साल से मैं वैसे हूँ, कहाँ जाऊंगी मैं? करता रहा मुझसे, कहता रहा कि हाँ सभी ने तुझसे शादी करूंगा मैं। कौन है वो? आलिम। कहाँ का? धड़ियाल का ही है, सुगरा मस्जिद। सुगरा मस्जिद धड़ियाल। अच्छा, क्या तुम्हारा किस लिए आई हो अब तुम यहाँ? सर बहुत दिन आए। श्री न्यूज, दमदार खबरें। रामपुर के मिलक खानम क्षेत्र में पुलिस पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने आरोपी पक्ष में साठगांठ पर घायलों की मदद नहीं की। दरोगा सूरज चौहान में वादी पक्ष की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जरूरी धाराएं 309 और 310 बढ़ाने से इनकार कर दिया। वादी पक्ष के फहीम पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा के कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत दी कि उनके भाई साबुन राजा जिसके सर में फ्रैक्चर था उसे 10 दिन अस्पताल में भर्ती करा। उसकी चोटों के आधार पर धाराएं बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी पक्ष से मिलकर ऐसा नहीं किया। इसके उलट वादी पक्ष को भी परेशान किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं वादी पक्ष के एसपी ने इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। एसपी साहब के मैं इस मामले में आया हूँ। मेरे घर पे शादी थी और मेरे चाचा ने मेरे भाई के साथ हाथापाई की और उसको बहुत गहरी चोट लगी है और उसके सर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है
उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। नहीं, हड्डी फ्रैक्चर क्या साबित हो गई मेडिकल में? जी। तो उसकी धारा नहीं बढ़ाई गई? अभी तक धारा नहीं बढ़ाई गई। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ उनके साथ कोई कार्रवाई की जाए और उनका 351 में चालान कर दिया है। इससे जो मुकदमे को है दबाने की कोशिश करी जाए। बिजनौर के कीरतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और गैंगरेप के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की पकड़ के लिए छापेमारी तेज कर दी और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दिनांक 14 मई को थाना कीरतपुर क्षेत्र में एक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस घटना में लिप्त रहे 2 अभियुक्तों को पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 अन्य अभियुक्तों के बारे में सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त नितिन को गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल एडमिट कराया गया है। दूसरा अभियुक्त आशु गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। अभी इस घटना के 2 अन्य अभियुक्त वांछित हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए टीम लगी है। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके सख्त कार्रवाई कार्रवाई की जाएगी। मेदपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा वंदना का शव गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर खेत में गूलर के पेड़ पर लटका मिला। ये सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन दोपहर बाद मृत मिली। पुलिस ने मामले की सूचना आला अधिकारियों को दी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। 2 संदिग्ध रिश्तेदार युवकों को हिरासत में ले लिया गया, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। मृतका की मां ने बताया कि बेटी के साथ मारपीट हुई है और फिर से फांसी पर लटका दिया गया। ताऊ ने कहा कि हत्या पर शव लटकाया गया है। पुलिस जांच में जुटी है और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अभी तक परिवार ने तहरीर नहीं दी है। क्या नाम है आपका? हमारा अरविंद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेमपुर की। अच्छा, यहाँ आज जो घटना हुई है क्या मामला है पूरा? वो हमारी भतीजी है, छोटे भाई की बिटिया थी जी। वो स्कूल गई थी जी। लेबर अमर सही जी। उनके साले का लड़का मोटरसाइकिल पे बिठा के ले आया। ठीक है। फिर उसने और उसके साथियों ने क्या नहीं किया। उसने अपने फिर पापा को बुलाया। उसके बाद लड़की के पिताजी से फ़ोन किया कि वो जाके आ नहीं रही है यहाँ पर है। तो वो जब ढूंढने आए तब उन्होंने व्यवस्था करो, चलो लोगों से बाद में बात कर ली। फ़ोन किया तो वो मरी भी मिली। मतलब क्या? अच्छा, फांसी में लटकी हुई। अच्छा, क्या लग रहा है घटना को लेकर? क्या लग रहा है? क्या लगा था कि मार के लटकाई है। मई 2025 को थाना बेवर के पुलिस चौकी नबीगंज क्षेत्र में ग्राम प्रेमपुर निवासी एक लड़की की खेतों में पेड़ पर फांसी लगाने की सूचना हम लोगों को मिली थी। तत्काल मौके पर जाके देखा गया तो ज्ञात हुआ कि जो मृतका है वो वंदना पुत्री दिनेश चंद है और ये कक्षा 11 की छात्रा है जो बेवर में पढ़ती थी। तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। सारे अधिकारियों ने आके मौके का निरीक्षण कर लिया है। पंचायतनामा भरवा कर सबको पीएम हेतु भेजा गया है। अभी परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। जैसे ही अगर तहरीर मिलती है तो आवश्यक आगे की विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। फर्रुखाबाद में पुलिस समुदाय के 2 युवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एडिट किया हुआ वीडियो वायरल किया है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री की कार्रवाई को लेकर उन्हें पाकिस्तान से माफी मांगते हुए और अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर माफी मांगकर रोते हुए दिखाया गया है। इस एडिट वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस ने युवकों के खिलाफ राष्ट्र विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। अब क्या मामला है? किस मामले को लेकर आप कोतवाली फर्रुखाबाद में आए हैं? हमारे शहर फर्रुखाबाद के बजरिया निवासी जमाल शेख और साहिब अली ये दोनों राजमिस्त्री हैं। इन दोनों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने दर्शाया कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान से माफ़ी मांग रहे हैं। इस वीडियो को एडिट किया है। इन लोगों को हमने संज्ञान में लिया है। फिर इन लोगों को हम लोगों ने पकड़ के पुलिस को सौंपा है और पुलिस के द्वारा इन पर उचित कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की है। और मेरा ये कहना है इस तरह के सभी जिहादियों से जिनको यहाँ नहीं रहना है वो पाकिस्तान चले जाएं। हाथरस पुलिस ने अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को विजयवाड़ा से गिरफ्तार किया है और चोरी अपहरण 4 वर्षीय बच्चे कविश को 3 दिनों से भीतर सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। 9 मई को थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के जागेश्वर मोहल्ले से खेलते समय गायब हुए बच्चे की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथा सिन्हा ने 4 टीमों का गठन कर एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई की। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से मोबाइल, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है जिसमें लगभग दर्जन भर सदस्य हैं जो नवजात से लेकर 3-4 वर्ष तक के बच्चों की चोरी कर लेते हैं। वो टारगेट परिवार के आसपास किराए के मकान लेकर घनिष्ठता बनाते हैं और बच्चों को खरीद फरोख्त बहला फुसलाकर अपहरण करते हैं।
बच्चों के एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक सौंपते हुए अंत में दूर स्थान पर छिपा देते हैं, तबकि पुलिस और परिवार पहुंच न सके। अब तक 8 बच्चों को खरीद फरोख्त का पता चल चुका है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हाँ, देखिए, दिनांक 9 मई 2025 को एक करीबन 3.5-4 बरस का एक बच्चा कोतवाली क्षेत्र से गायब हो गया और तुरंत जब जैसे ही इनके परिजनों ने थाने को सूचना दी, तुरंत टीम को एक्टिव किया गया और इस बच्चे की बरामदगी के संबंध में 4 टीमों का गठन किया गया। एडिशनल एसपी साहब और सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में एसओजी को, स्वाट को, एंटी थेफ्ट सभी को इस काम में लगाया गया। और जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया, उससे करीबन काफ़ी पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज जो भी आसपास के क्षेत्र के थे उसको लगाया गया। तो एक ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति उस बच्चे को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया गया। उस व्यक्ति की शिनाख्त की गई और उसके पश्चात उससे वहाँ से एक कार्रवाई प्रारंभ होती है। ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पूरा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। यह अपहरण से ज़्यादा एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जिसमें मानव व्यापार किया जाता है। इसमें जब आगे जैसे पता हुआ तो क्या है कि एक टारगेट एक गिरोह है जिसमें करीबन 1 दर्जन के आसपास सदस्य, और इसमें कि 4 व्यक्ति अभी आपको सदस्य इसके गिरफ्तार हुए हैं, जो आपके समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया था। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्र अंशुमन सिंह की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंशुमन को गांव के एक ही युवक अयानाथ सिंह निमंत्रण बांटने के लिए ले गया था, जहां मेहरपुर गांव के पास विशेष सिंह, जतिन सिंह, राजवंत सिंह और अखिलेश ने मोटरसाइकिल घेरकर उसकी हत्या की। घायल अंशुमन को परिजन नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर अयोध्या ट्रॉमा सेंटर ले गए, लेकिन इलाज के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं से नामजद रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 14/5/2025 को सायं 9 बजे थाना नवाबगंज के तुलसीपुर माझा क्षेत्र में अंशुमान उर्फ छोटू नाम के एक 17 वर्षीय युवक की उसके 3 सहपाठियों द्वारा गोली मार दी गई। इसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मजरूब को मेडिकल कॉलेज अयोध्या में एडमिट कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वादी मृतक के पिता की तहरीर पे नामजद अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। गोंडा जिले में दिव्या ज्योति जागृति संस्था के तत्वाधान में आज से 19 मई तक शाम 6 बजे से 9 बजे तक रामलीला मैदान हनुमान गढ़ी मंदिर से 5 दिवसीय श्री हरि कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का वाचन दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। आज कथा स्थल से शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। प्रेस वार्ता में दिव्य गुरु आशुतोष महाराज के शिव्य स्वामी अर्जुनानंद ने बताया कि दिव्या ज्योति जागृति संस्थान देश भर में 350 शाखाओं के माध्यम से आध्यात्मिक प्रचार प्रसार के साथ साथ विश्व स्तर पर नशा मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं। इस मौके पर स्वामी कमल, रंजीत बाबा कश्यप, महंत कृष्ण पूजा और महंत कामाख्या दरबार भी उपस्थित रहे। नशा मुक्त तभी व्यक्ति हो सकता है जब मेडिटेशन दिया जाए, ध्यान की थेरेपी दी जाए, और हम शुद्ध ध्यान थेरेपी जो शास्त्रों में वर्णित है वो भी प्रदान करते हैं, जिसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हैं, जो पूर्णतया लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। ये एक हमारा बहुत बड़ा अभियान है। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बोध नशा मुक्ति अभियान, ड्रग्स इराडिकेशन प्रोग्राम। चित्रकूट के गांव नागर में टूटी फूटी नालियों, गंदगी के ढेर और जल भराव की समस्याओं से ग्रामीण काफी परेशान है। टूटी नालियों के कारण रास्तों के आसपास पानी जमा हो जाता है, जिससे मच्छर मक्खी पनप रही हैं और बीमारियां फैल रही हैं। स्थानीय लोग प्रशासन और ग्राम प्रधान दोनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। ग्राम प्रधान का कहना है कि तब सफाई करवाई जाती है तब कोई शादी अभियान आ जाता है। विकासखंड अधिकारी ने भी अनभिज्ञता जताते हुए जल्द ही टीम बनाकर सफाई व्यवस्था ठीक करने का वादा किया है। हालांकि ये समस्या नहीं आई है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से ना तो अधिकारियों का इस ग्राम पंचायत में भ्रमण हुआ और ना ही इस समस्या को गंभीरता से लिया गया। नालियां बिल्कुल भरी पड़ी है, वहाँ पर जल भराव हो रहा है। अब आपके चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है तो मैं सहायक विकास अधिकारी पंचायत मानिकपुर को अवगत करा दिया हूँ आचार के भी माध्यम से कि वहाँ टीम गठित करके जल्द से जल्द नागर ग्राम पंचायत के साफ सफाई सुदृढ़ किया जा सके। लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान तो
ध्यान देंगे, लेकिन पहले ग्राम पंचायत सचिव को अवगत आप लोग कराया करें, क्योंकि ग्राम पंचायत सचिव सरकारी कर्मचारी है और ग्राम प्रधान भी पेरोल सत्यापित करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन आपके चैनल के द्वारा अगर ये जानकारी प्राप्त हुई है तो मैं जल्द से जल्द उसका निराकरण करने का प्रयास करूँ। साफ सफाई क्या पोजीशन है सर? चारों तरफ गंदगी और जल भराव दिख रहा है, क्या वजह है? भैया यहाँ साफ सफाई की पोजीशन देखिए, नाली आप देख ही रहे टूटी फूटी है यहाँ भैया। और यहाँ साफ सफाई महीने में एक आध दो बार कभी कभी आते हैं, वो भी बड़ा बड़ा कचरा निकाल दिए और कभी भी इससे मलबा बराबर नहीं निकला। जैसे सर नालियों में नाली टूटी है, पानी भरा, स्कूल के पीछे पानी भरा हुआ, इससे क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें हमारे यहाँ देखिए, बच्चे बीमार हैं। ज़्यादातर आप जाइएगा तो किसी घर में जाइएगा तो कहेंगे क्या है, तो कहेंगे ठंडी दे के बुखार आ गई। तो क्या इसमें इसके कहीं आप लोग ने शिकायत किसी को जानकारी दी? नहीं, अब जानकारी मान लीजिए प्रधान जी के अंदर पे तो है, वो आते हैं गांव के। तो प्रधान जी ने कुछ अभी तक कोई कार्रवाई? जैसे जब ज़्यादा जल भरा हुआ उनसे बोला गया तो आते हैं सफाई कर्मी, तो बड़ी बड़ी पन्नियाँ वगैरह ऐसे निकाल के साफ कर देते थोड़ी बहुत, और वो भी बराबर नहीं। हर तरफ गंदगी फैली हुई है, पानी भरा हुआ, नालियाँ नहीं बनी है, क्या वजह है? कुछ नहीं, उनको कंप्लेंट भी करो ना, किसी को भी करो, तो जब भी करो कंप्लेंट तो बोलते हैं कि कुछ काम तो करते नहीं है, क्या करें, सफाई करने आए। आप लोगों के मकान के सामने पूरा जल भराव हो रहा है, तो क्या नालियाँ नहीं बनी? नाली जो भी बनी है थोड़ा बहुत तो ठीक है, मगर अगर सफाई कर कभी भी ना, मैं इधर मेरे को बाहर अभी था, मैं बाहर से 6-7 महीना हो गया है, 7 महीने में मैं एक बार भी सफाई कर्मी को यहाँ नहीं देखा कि आया हो, यहाँ तक कि स्कूल तक में भी नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के शहर कोतवाली इलाके में ग्राम बगरा मजरा बिठारी में आज एक बड़ा हादसा हुआ, जब एक ईंट की दीवार अचानक गिर गई। उसके नीचे के घर बाहर बैठे 4 लोग दब गए। 35 वर्षीय जयराम, जो अपने परिवार के साथ दीवार के नीचे छप्पर के नीचे बैठे थे, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ ही उनकी पत्नी रेनू, उनकी 5 वर्षीय बेटी आभ्या और एक अन्य 30 वर्षीय महिला रंजना पत्नी श्रीराम घायल हो गई। इनके इलाज के लिए हरदोई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने तुरंत मदद की और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भैया लोग छप्पर पर बैठे रहे, दीवार खड़ी रहे, छप्पर के नीचे हमारी लड़की नहीं रहे, छोटी 2 साल की हम बैठे, हमारे हस्बैंड बैठे रहे, हमारी देवरानी चौका लगा रहे, हम चौका लगा क्या देवरानी हमारी कल तो मिट्रो बैठिए भटका ले, हम चौका लगाई दी बा। अब हम बैठे दीवार गिरी पर एकदम हमारे हम हमारी लड़की ने की बाजू एकदम टूटी गई, हमारे चोट लगी, हमारे घर वाले ठहरे भैया रह गए, उनका हमने मट्टी में लिखा रहे नहीं बोल रहा नहीं पा, हमारी देवरानी में प्रेगनेंट आई, वहाँ चोट लगी, वहाँ तो मरती है। अरे भैया कोई दिन लगा के हमारा कोई दिन धराइया हमारे छोटे छोटे बच्चे। आज दिनांक 15 मई 2025 को दोपहर लगभग 12 बजे थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बगहा मजरा भिटारी में एक पक्की दीवार गिरने से 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया। घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम जयराम पुत्र नथुलाल है, इनकी मृत्यु हो गई। वह 2 महिलाएं रेनू पत्नी जयराम, रंजना पत्नी श्रीराम व एक बच्ची अभ्या पुत्री जयराम, इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इनकी स्थिति सामान्य है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में जिला विकास एवं समन्वय निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सुल्तानपुर सांसद रामबुलाल निषाद और अमेठी सांसद के एल शर्मा संयुक्त अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहे। बैठक में विधायक विनोद सिंह, एमएलएनसी देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक राजप्रसाद उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसी दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद अमेठी सांसद केशोरी लाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी पर भी की गई अपमानजनक टिप्पणी पर कहा कि हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है और केस दर्ज करने को कहा। उन्होंने मंत्री विजय शाह को साइड करने और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाती है, योजनाएं कैसे जमीन पर उतरे, इसके लिए अधिकारियों से सम्यक तरीके से विचार विमर्श होता है और समिति ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जिले के विकास में कोई प्रयास बाकी नहीं। पूर्व की बैठकों में जो एजेंडा तैयार किया गया था उसका कितना अमल लगा, आज भी उसकी चर्चा हुई। देखिए, पूर्व की बैठकों में जो हुआ था उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट सीडीओ ने पढ़ दिया और सभी लोग उससे संतुष्ट हैं। जो 2-1 कमियां रह गई हैं उसको सुधार देने का निर्देश उनको दिया। खबरों में आज बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री बुलेटिन।
ये है श्री न्यूज।